नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आप सभी का भाई रवि। आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। मैं आप सभी को बता दूं, भोजपुरी में लगातार कई तरह के गाने, ये कहे कि नाम ले लेकर गाने, पूजावा और डिम्पलवा तो कजली, तो बहुत सारे नाम लेकर गाने बज रहे हैं, जिससे समाज की लड़कियां ये कहे कि रोड पर ठीक से चल नहीं पा रही हैं। आज हम पहुंचे हैं महिला विकास मंच के पास और यहाँ पर हमारे साथ मैम मौजूद हैं। कैसी हैं मैम? ठीक है भाई। मैम ये बताइए कि आप जब इस तरह के गाने बज रहे हैं तो आप इस पर कदम क्यों नहीं उठा रही हैं? महिला विकास मंच इस पर कदम क्यों नहीं उठा रहा है? देखिए, इसलिए कदम नहीं उठा पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि भोजपुरी गाने मैं सुनती नहीं हूँ, या हमारी टीम में कोई ही शायद सुनता होगा। अब एक मानसिकता ऐसी हो गई लोगों की कि भोजपुरी के नाम से ही डर लगने लगा है। घर में भी हम भोजपुरी गाने बजने के पहले ही टीवी बंद कर देते हैं या वो चैनल नहीं लगाते हैं। ये तमाम उन लोगों की देन है जो वल्गर्स गाने गाते हैं। तो इसलिए रही बात, कभी ना कभी कान में गाने तो आ ही जाते हैं। कल ही एक बारात में जा रहे था, ऐसा गाना बजा कि खुद शर्मिंदा होना पड़ा। मतलब महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पे गाने बन रहे हैं, महिलाओं के ढोड़ी पे गाने बन रहे हैं, महिलाओं के ब्रेस्ट पे गाने बन रहे हैं, महिलाओं के मतलब पूरा चरित्र हनन गाने के द्वारा हो जाता है। वो भी तो एक तरह का रेप ही है ना। मानसिक रेप जो कहलाता है, इसी को कहते हैं मानसिक वाला। कहीं ना कहीं इस तरह के गाने का भी ज़्यादा प्रभाव है, जो समाज में इस तरह की घटना, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। इस तरह के गानों पे महिलाओं को मानसिक बलात्कार का केस करना चाहिए। और ये भी कहीं ना कहीं बलात्कार की श्रेणी में आता है कि अगर आप शब्दों से महिला को संबोधन करते हैं। आपको पता है कुछ शब्द ऐसे बने हैं महिलाओं के लिए गाली वाले, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 7 साल की सज़ा भी है। तो उसी तरह सज़ा होगी। लेकिन अगर आप लोग सही मीडिया कर्मी हैं तो मुझे लिस्ट दे दें, मैं वादा करती हूँ अपने पूरे ज़िले से सभी महिलाओं से मैं उन तमाम सिंगर्स और लिरिक्स पे, जो भी लिरिक्स किया है, जिन्होंने गाना लिखा है, उन पे मैं FIR करा दूँ। अच्छा, डिम्पलवा तोरा के नचाई, जिस तरह का गाना बज रहा है मार्केट में, इस तरह के गाने पर काफ़ी देखा गया कि समाज के जो महिलाएं हैं वो भी खूब खुलकर डांस कर रही हैं। देखिए, समाज की महिलाएं डिम्पलवा नचाई पे डांस करते हुए तो मैंने कम देखा है। लॉलीपॉप वगैरह पे देखा है, आरा हिले छपरा हिले, इस पे मैंने देखा है डांस करते। लेकिन अगर डिम्पलवा नचाए पे भी अगर जो महिलाएं डांस कर रही हैं तो उन पे भी एक्शन होना चाहिए कि एक घर की बेटी नाच के उसका हनन हो रहा है और आप जो है इस तरह नाच रहे हो, तो उन महिलाएं भी उतनी ही दोषी है जितना गाने वाला दोषी है। वैसी बात है तो हमारी कुछ महिलाएं भी तो वल्गर गाना गा रही हैं, वाई ओनली पुरुष? उन महिलाओं पे भी एक्शन होना चाहिए कि महिला के ही कारण महिला का चरित्र हनन जब होने लगे तो फिर आदमी की तो बोलती बंद हो जाएगी ना। जिस बात को आप कह रही हैं, मैं भी वही कहूँगा कि एक तान्या जो सिंगर है वो गाती हैं कि 10 लेके 21 ला, 20 लेके 20 ला। क्या इस तरह से किसी महिला के द्वारा गाना गाना कितना हद तक सही? मैंने उनके बोल्डनेस को भी देखा है। मैंने उनके एक इंटरव्यू को भी देखा है जिसमें वो बोल रही हैं कि मैं जब भजन गाया करती थी तो मेरे व्यूअर्स नहीं जाते थे, समाज को जो चाहिए वही तो मैं दे रही हूँ। अरे पगली, समाज को वो चाहिए नहीं होता है। समाज ऐसा होता है जैसे जब पता हो जाएगा, हम बच्चे को मना कर देते, बेटा वहाँ पे ना डस्टबिन है, उसके पास मत जाना, वहाँ भूत बैठा हुआ है। वो बच्चा बार बार उस डस्टबिन की तरफ जाएगा। एक छोटे बच्चों की मानसिकता है। तो समाज भी उसी तरह का है। जब कोई इस तरह का रेप केसेस का न्यूज़ आता है, वल्गर न्यूज़ आता है, ये आता है, तो वो समाज का ध्यान चला ही जाता है, लोग देख ही लेते हैं। समाज में तो मैं भी थी, मैंने भी तो वो गाने को क्लिक करके देखा कि आखिर ये गा क्या रही है। तो तुम ज़्यादा खुश मत हो जाओ, तुम्हारी बुराई ही होती है इसमें। हाँ, एक एज ग्रुप के लड़के हैं जो उसका आनंद लेते हैं और उसका आनंद का नतीजा ये होता है कि वो गलत दिशा में जाते हैं, भटकाव हो जाता है। क्या कर लो नहीं कर लो, एक कनेक्शन है ना, रेप का, मोहब्बत का, फ्लर्टिंग्स का। वल्गर गाने सुनेंगे, उत्तेजित होता है मन जब उत्तेजित होता है तरह तरह की भावनाएं आती हैं। जब भावनाएं आती हैं तो नज़र एक लड़की को ढूंढता है। जब नज़र एक लड़की को ढूंढता है और लड़की की सहमति नहीं होती है तो उसी में फिर रेप हो जाता है। तो ये गाना का कनेक्शन ही तो रेप तक पहुंचा देगा फिर आपको, तो दोषी तो है ना वो। आप किस तरह के गाना सुनती हैं? मैं हर तरह का गाना सुनती हूँ। भोजपुरी सुनती हैं? भोजपुरी में मैं गाना सुनती नहीं हूँ। मैं जैसे कहीं बज रहा है तो लॉलीपॉप वगैरह बजा था 1-2 बार तो मैंने डांस किया, क्योंकि उसमें वल्गैरिटी नहीं है। बजाओ ना यार, ऐसा गाना बनाओ जिस पे हम झूम के डांस, हम जैसी महिलाएं भी नाच सकें। तो हम भी डांस करते हैं, हम भी आप कभी आओ मेरे किसी प्रोग्राम में, मैं भी बहुत अच्छे से डांस करती हूँ। बहुत सारे DJ बजते रहते हैं, तो इसका मतलब उसी में बजा दोगे 10 लेके 21 दा 20 दा, तो हम नाच पाएंगे नहीं ना, नाच पाएंगे। अचानक पैर रुक जाएगा। तो बस वो पैर मत रुकने दो, एंजॉय करने दो हम लोग को भी चैन से।
ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, और महिला विकास मंच अगला कदम ऐसे सिंगरों पर क्या उठाएगी? यही सिंगर्स, तमाम सिंगर के लिए एक ही संदेश, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। अपने घर की बहू बेटियों का ख्याल रखो। कल को बच्चा जब बड़ा होगा तुम्हारा तो पूछेगा, बाप तूने क्या पैसा कमाया कि मुझे सिर नीचा करके चलना पड़ता सड़क पे। देख सकते हैं कि ये थी हमारे साथ मैम, और उन्होंने भोजपुरी को लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही हैं। आपको क्या कहना है हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे सिंगरों का जल्द से जल्द भोजपुरी से बहिष्कार होना चाहिए ताकि भोजपुरी एक साफ सुथरी भाषा बन जाए। वैसे आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं, और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।